हजरत उमर अजलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी को जिना करते हुए अपनी आंखों से देखा। सही बुखारी की हदीस है। नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने जिना किया है। आप गजबनाक हो गए। फरमाया गवाह नहीं है, तुम्हारी पुश्त पे कोड़े लगेंगे। और अपने चेहरे को फेर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नाराजगी का इजहार किया। अल्लामा नबवी ने लिखा इस तर्ज अमल में नबी ने बता दिया कि नबी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि आप अपनी बीवी को देखा है तो मुझे आके क्यों बता रहे हो। हालांकि नबी तो मुरब्बी थे, रूहानी बाप थे। रूहानी बाप को भी इजाजत नहीं दी जा रही कि अपनी बीवी के जिना के बारे में आप आके बोलो भाई बताएं कि ये ऐसी है। अल्लामा नबवी ने लिखा है इसके तहत कि इस सूरत में नबी ने तर्ज अमल ने बता दिया, भाई आपने देखा है तलाक देके बोलो भाई चुपके से उसके राज को फाश ना करो, फारिग कर दो। भाई नहीं, लोग पूछे क्या मसला, भाई हमारी नहीं बन रही थी आपस में, खत्म। भाई नहीं बन रही थी, क्योंकि अगर उससे बुराई हुई है तो तौबा का ऑप्शन भी है कि नहीं है। यह तौबा का दरवाजा बंद हो गया। भाई आपको एतमाद खत्म हो गया। औरत को बिठाए, बोले भाई देखो मैंने ये देखा है, अब मैं तुम पे इल्जाम तुम मुझ पे इल्जाम, इससे बेहतर है कि हम क्या कर लें, किनारा कशी इख्तियार कर लें। इसी तरह खवातीन अपने शौहर पे जो इल्जाम लगाती है, जिना कर रहा है फलाना कर रहा है, मैं कहता हूं भाई देखो कर रहा है बुरा कर रहा है, मशवरे के लिए आपने फोन किया, मैं नाम नहीं बताने देता उनको, अपने शौहर का नाम नहीं, मेरे सामने राज ना फाश हो किसी का। हाँ कोई बहुत बड़ा फसादी हो मुआशरे में, कुछ इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो मजहबी रहनुमा बन के लोगों को उल्लू बना रहे होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर उनका फसाद होता है, वो एक अलग चीज है। वो तो फिर दाढ़ी रख के, उनके तो दाढ़ियां उन्होंने जाली रखी हुई होती है ना, वो तो मुआशरे में बाकायदा फसाद फैला रहे होते हैं। कोई ऐसा फसादी हो तो वो मशहूर फसादी हो एक अलग चीज है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई आपने अपने शौहर को अगर इस कंडीशन में देखा है, या तो बर्दाश्त करो या उससे तलाक का बोलो भाई मुतालबा। उसको सीधा तो करना बड़ा मुश्किल है, या तो फड्डा करो, तीन ही ऑप्शन है। मैं कहता हूं या तो फड्डा करो, मियां से फड्डा करो, क्या कर रहा है भाई तू, इंसान का बच्चा बन, फड्डा करो। कह रही फड्डा करें तो वो तलाक की धमकियां देता है, और ये तो मियाँ जो इस किस्म के खराब होते हैं वो इतने नेक थोड़ी होते हैं, उनको समझाएं तो कहेंगे बेगम आपका बहुत शुक्रिया, आइंदा भी ये नसीहत का प्रोग्राम चलता रहे तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा फड्डा करो, घर में चीजें उठा के पटको, ये तो करना ही है, तमीज से कौन मानता है आजकल। ऐसी खवातीन देखो कैसे उल्टे उल्टे मशवरे दे रहा हूं मैं। वो कहती है इसके नाजायज सालों में कहता हूं उठाओ बर्तन तोड़ो, जब घर में आए ना, अल्लाह की कसम ऐसे मशवरे देता हूं मैं, चाहे आप उस पर कुछ भी कमेंट्स करें। खातून कहती है मेरा मियाँ के गलत ताल्लुकात में, कहता हूं तोड़ दो घर में जितने बर्तन है, आए घर में बोलो उठा के फेंको, बोलो ये मैं शरीफ जादी हूं। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा जब उनको पता चलेगा, ये घर में बर्दाश्त नहीं होगा, तोड़ो फोड़ो ये करो, ऐसी की तैसी रूट के चली आओ। और अगर ये नहीं हो पा रहा आपसे, आप में दम नहीं है तोड़ने का बर्तन, कांप रही है आप, हिम्मत ही नहीं है, तो फिर क्या करो भाई। बसों के पीछे लिखा होता है तप्पड़ हो तो पास करो वरना बर्दाश्त करो, लिखा होता है ना। ट्रक पूरी सड़क घेर के जा रहा होता है, बड़े बड़े ट्रेलर देखे हमने, पूरी सड़क घेर के जा रहे होते हैं, नीचे बेचारा रक्षा वाला जो है ना वो इधर से उधर से कोशिश कर रहा है निकल रहा, तो उसने पीछे और रक्षे वाले को सड़ाने के लिए लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। क्योंकि जब तेरे में तप्पड़ ही नहीं है निकलने का तो फिर बर्दाश्त कर, इसी के पीछे खरामा चलता रहे आराम से। तो मैं उन खवातीन से कहता हूं ये करो, वो कह रही ये नहीं कर सकते हम, तो मैं कहता हूं या तो बर्दाश्त करो, नहीं हो रहा नाकाबिले बर्दाश्त है तो तलाक लेके अलग। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैंने कहा इसको जलील करोगी नुकसान आपके बच्चों का होगा। नुकसान किसका होगा, सारी जिंदगी लोग ताने देंगे इन बच्चों का बाप ऐसे था। बेटियों का तो और बड़ा नुकसान होता है, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है।